Okay, now we are going to study about the part 2 of chapter number 13, that is Indian location, geological structure and physiography. So now ये जो मैप दिखाया जा रहा है वहाँ पे क्या सजेस्ट करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री एंड स्टेट बाउंड्री, राइट. तो इंडिया है ना, उसकी कॉमन लैंड बाउंड्री है किसके साथ, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ. कहाँ पे, तो भाई नॉर्थ वेस्ट में. और चाइना, नेपाल, भूटान है वो है नॉर्थ ईस्ट में, और म्यांमार एंड बांग्लादेश है वो ईस्ट साइड है, राइट. अभी क्या आता है, इन द साउथ श्रीलंका एंड मालदीव्स आर मैरीटाइम नेबर्स. श्रीलंका एंड मालदीव्स जो साउथ में है वो क्या है, मैरीटाइम नेबर्स हैं. इंडिया एंड श्रीलंका है वो सेपरेट हो गए हैं किससे, पल्क स्ट्रेट से. एंड जो गल्फ ऑफ मन्नार है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, राइट, वो क्या हुए, वो अरेबियन सी पे लोकेटेड हैं. वाइल अंडमान एंड निकोबार्स हैं, जो आइलैंड है एक, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, बे ऑफ बंगाल पे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. द करंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एंड कल्चरल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. अभी जो जिसकी फिजियोग्राफी है इंडिया की, वो कैसी है, टेक्टोनिक एंड क्रस्टल मूवमेंट्स की वजह से, राइट. बोथ द कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ दीज मूवमेंट्स कैन बी सीन. कंस्ट्रक्टिव यानी सर्जन, क्रिएट करना, डिस्ट्रक्टिव यानी डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्शन करना, ये बोथ मूवमेंट्स आप देख सकते हैं. द नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अंदरूनी बातें अर्थ की, अंदरूनी मतलब चीज़ें अर्थ की जानने के लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग है. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट्स ओवर द सेमी लिक्विड. जो क्रस्ट अर्थ का है वो कहाँ पे फ्लोट होता है, ओवर द सेमी लिक्विड रॉक्स. और ये जो सेमी लिक्विड रॉक्स हैं वो किसके हैं, एस्थेनोस्फीयर के. अभी क्या आता है, हीट इज़ जनरेटेड टू द रेडियो एक्टिव प्रोसेस, राइट, इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अभी ये रेडियो एक्टिव प्रोसेस की वजह से हीट जनरेट होती है किधर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में. इट टेंड्स टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये ट्राई करता है कि ये सरफेस ऑफ द अर्थ को पास पहुँचे, और क्या जनरेट करते हैं, कन्वेंशनल करंट्स. दीज अपवर्ड्स करंट्स, ये जो करंट्स हैं वो सीधा ऊपर जाती हैं और क्या करती हैं, जो अपर लेयर्स होती है ना वो ब्रेक कर देती हैं किसमें, लार्ज पीसीस में. और वो जो लार्ज पीसीस हैं उनको बोला जाता है लिथोस्फीरिक प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स. अभी दीज आर दी प्लेट्स. कौन सी प्लेट्स हैं, फर्स्ट इज पैसिफिक प्लेट, सेकेंड इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, थर्ड इज साउथ अमेरिकन प्लेट, fourth is Eurasian plate, fifth is African plate, sixth is Indo-Australian plate and seventh is Antarctic plate, right. Abhi at some places these plates are drifting away from each other which are known as divergent plates. Like अभी कहीं जगहों पे ऐसा है कि ये जो प्लेट्स है ना वो एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं, ड्रिफ्टिंग यानी दूर हो रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट, सेपरेट अलग हो रही हैं. नेक्स्ट इज at some places these plates come closer to the each other. थोड़ी जगह ऐसी भी हैं जहाँ ये प्लेट्स साथ आती हैं, क्लोज आ जाती हैं ईच अदर की, उसको क्या बोल चलता है, कन्वर्जेंट प्लेस, राइट. डाइवर्जेंट प्लेस किसको बोलते हैं, जो प्लेट्स एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं, दूर हो रही हैं, अलग हो रही हैं ईच अदर से, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट्स. कन्वर्जेंट प्लेस यानी दोज प्लेट्स विच कम्स क्लोजर टू द ईच अदर विच आर नोन एज कन्वर्जेंट प्लेट्स. ड्यू टू दिस, अभी डाइवर्जेंस सेपरेशन की वजह से भी एंड एक कन्वर्जेंस प्रोसेस की वजह से भी यहाँ पे दो बातें होती हैं, एक तो फॉल्ट होता है और एक तो फॉल्ट होता है. अभी डाइवर्जेंस की वजह से फोल्ड यानी क्या होता है, साथ आना, राइट. और कन्वर्जेंस की वजह से फॉल्ट टेक प्लेस करती है. ड्यू टू द मूवमेंट्स, राइट, ड्यू टू द मूवमेंट्स क्या होता है, 13.5 में जो है आपको दिखाया गया है कि भाई प्लेट्स ओवर मिलियन ऑफ, ये जो मूवमेंट्स की वजह से जो प्लेट्स जो फोल्ड एंड फॉल्ट करती थी उसकी वजह से क्या बना था, लैंड फॉर्म्स बने थे जिसके जो लोकेशंस हैं वो भी चेंज होते रहे, राइट. The process of the divergence is responsible for all the tectonic and volcanic activities of the earth. Tectonic and volcanic activities of the earth किसके लिए responsible है,
डाइवर्जेंस के लिए, डाइवर्जेंस सेपरेशन के लिए। वेर एवर दीज ड्रिफ्टिंग प्लेट्स हैव कोलाइड, कोलाइड यानी टकराना, वो टकराते थे एक दूसरे से, तो वो क्या रिजल्ट होता था, माउंटेन बिल्ड होता था, वो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता था। वेर एवर दीज प्लेट्स ड्रिफ्ट अवे, ये जो प्लेट्स थी ये जब ड्रिफ्ट करती थी, सेपरेट होती थी, तो ये फिशर्स क्रिएट करती थी। वो क्या रिजल्ट होता था किसमें, लैंड फॉर्म्स एंड ओशंस में। द कंटिनेंट्स सिचुएटेड अलॉन्ग दिस फिशर्स, जो कंटिनेंट्स हैं ये फिशर्स में हैं, वो क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं कंटिन्यूसली, एंड उसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंट प्लेस। ये आप देख सकते हो, एक साइड डाइवर्जेंट प्लेट है, एक साइड कन्वर्जेंट प्लेट है, एक साइड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। कैन यू लुक इट? ओके, नाउ कम्स दिस, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ अ वेरी वास्ट एंड एंशियंट लैंड मास। एक लैंड मास था पुराने ज़माने में, राइट, बहुत ही वास्ट था एशियंट टाइम्स में। लाइक 7 कॉन्टिनेंट थे, राइट, वो एक ही जगह थे लैंड मास में, उसको क्या बोले थे, सुपर लैंड मास। अभी ये जो लैंड मास था उसमें 7 कॉन्टिनेंट्स थे, राइट, उस 7 कॉन्टिनेंट्स को पहले के ज़माने में सुपर कॉन्टिनेंट्स बोले गए थे। तो इंडिया के एक हिस्से में वो थे, उनको बोला गया था गोंडवान लैंड। दिस लार्ज लैंड मास, उसमें क्या क्या प्रेजेंट था, कौन कौन इंक्लूडेड था, तो भाई साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ओवर अ पीरियड, जैसे ही थोड़ा टाइम गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग। ये जो प्लेट है वो स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग, राइट, ग्रेजुअली, किसके साइड, टूवर्ड्स नॉर्थ साइड। इट इज़ सो बिलीव्ड दैट दिस प्लेट कोलाइड, ये बिलीव होता है कि ये एक दूसरे से टकरा रहे थे। कौन सा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड विद अ लार्ज यूरेशियन प्लेट। कब हुआ था ये, अबाउट 5 करोड़ ईयर्स अगो। ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेन एंड यूरेशियन प्लेन, अभी ये जो दोनों प्लेट्स थी, कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, उसकी वजह से क्या हुआ था, एक माउंटेन सिस्टम बना था, उसको बोला गया था हिमालयन माउंटेन रेंज। कहाँ से हुआ था वो, टिथीज सी में से। ओके, नाउ अ लार्ज वैले वॉज फॉर्म्ड टू द साउथ ऑफ हिमालयन सिस्टम। लार्ज वैले फॉर्म हुआ था कहाँ पे, हिमालयन सिस्टम पे। कहाँ, वहाँ पे क्या हुआ था, वेरेज alluvial sediments were deposited by the rivers from the south and north of it. Thus, the Ganga plain between Himalayas and southern peninsula was formed. गंगा प्लेन फॉर्म हुआ था किसके बीच में, हिमालयस एंड साउथर्न पेनिनसुला, जो पानी का था जब एरिया, एज ए रिजल्ट क्या हुआ, फॉर्म्ड हुआ। अ ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शन टुक प्लेस। वॉल्केनिक तो सबको पता है क्या है, वो टुक प्लेस, वो हुआ था कब, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। और उसका रिजल्ट क्या बना कि जो वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द प्लेटो है वो डिसइंटीग्रेटेड हो गया एंड वॉज सबमर्ज्ड, मर्ज हो गया। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अरेबियन सी। ये क्या हुआ, इसका रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ इन दी एंड, हमको अरेबियन सी फॉर्म्ड हुई। ड्यू टू दिस सबमर्जेंस द वेस्टर्न कर्ट्स बिकेम मोर डिस्टिंक्ट। इसकी वजह से जो वेस्टर्न कर्ट्स थे वो मोर डिस्टिंक्ट बन गए, डिस्टेंस हो गया, राइट। फिर आता है थर्स, अ लार्ज डाइवर्सिटी इज सीन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लॉफ्टली माउंटेन रेंजेस आर सीन इन द नॉर्थ। डाइवर्सिटी तो दिख ही रही है क्योंकि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, उसमें वेराइटीज़ ऑफ रिलीजन, रीजन्स, कास्ट, क्रीड, कलर के पर्सनस हैं, डाइवर्सिटी है, वेराइटीज़ हैं। माउंटेन रेंजेस है वो कहाँ दिखती हैं हमको, तो भाई नॉर्थ में। Many plateaus, summits and passes are seen with them. Okay? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र वो रिवर्स फ्लो होती हैं कहाँ पे, तो भाई नॉर्थन प्लेन्स में। Their alluvial deposits have formed this plain. ये जो alluvial deposits होती हैं उन्होंने ये बनाया था क्या, नॉर्थन प्लेन। Two edges in the form of cuts on two sides of the plateau, right? And the coastal plains are situated on the eastern and western margins of India. Thus, India holds a diversified physiography. I hope you all understood it very well. Okay, and